नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरी बाय वसंत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं क्योंकि मैं रूपकुंड झील की लास्ट एपिसोड यानी कि तीसरी कहानी, जिसमें वहां के सारे रहस्यों को उजागर करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहाड़ों की एक शांत झील अचानक कंकालों की झील में बदल गई। दोस्तों, उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से दुनिया को चौंका रखा है। बर्फीली हवाओं से घिरी इस झील में अनगिनत कंकाल पड़े मिले जो मानो किसी अनकही त्रासदी की गवाही दे रहे हों। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इनकी मौत हुई तो कैसे। दोस्तों, यह साल 1942 था जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड की सूचना पर ब्रिटिश सेना के कुछ जवान इस झील के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे उन सब की रूह कांप उठी। झील के चारों ओर सैकड़ों कंकाल बिखरे पड़े थे। इनमें से कुछ अधजले थे, कुछ टूटे फूटे और कुछ ऐसे थे जिनके सर फटे हुए थे। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, न ही ये लोकल लोग थे और न ही किसी महामारी ने इनकी जान ली थी। तब यह सवाल उठने लगा था कि आखिर ये लोग हैं कौन और इनकी मौत हुई कैसे। लेकिन इस सवाल का जवाब तब किसी के पास नहीं था, जबकि सवाल बहुत सारे थे, जैसे कि क्या वे तीर्थयात्री थे, व्यापारी थे या कोई खोया हुआ अभियान दल था। इन हड्डियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का आकर्षण जिज्ञासु मन को हमेशा से आकर्षित करता रहता है। तो दोस्तों, इस बारे में लोगों ने तरह तरह से अनुमान लगाने शुरू किए। शुरुआत में लोगों ने अनुमान लगाया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हो सकते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जांच में पता चला कि ये कंकाल कम से कम एक शताब्दी पुराने हैं। कुछ ब्रिटिश अन्वेषकों और विद्वानों का मानना है कि ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके सैनिकों के हो सकते हैं जो 1841 में तिब्बत की लड़ाई के बाद लौटते समय रास्ता भटक गए थे और उच्च हिमालयी क्षेत्र में मारे गए। लेकिन 1960 के दशक में रेडियो कार्बन परीक्षणों से पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच के हो सकते हैं। इसके बाद कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि यह कंकाल मोहम्मद तुगलक के गढ़वाल पर असफल हमले के दौरान मारे गए सैनिकों के हो सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इन कंकालों का डीएनए परीक्षण किया तो एक धमाकेदार खुलासा हुआ कि ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। कुछ 9वीं शताब्दी के थे जबकि कुछ बाद के। मरने वालों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कुछ कंकाल भारतीय मूल के थे जबकि कुछ दक्षिण पूर्व एशिया या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। ये सभी लोग अलग अलग समूहों में थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे एक ही कारण था, पृथ्वी पर परग्रहियों यानी कि एलियंस का हस्तक्षेप। दोस्तों, अब आते हैं इस रहस्य के खुलासे पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में एलियंस के आने जाने के समाचार यदाकदा सुनने को मिलते रहते हैं। ठीक ऐसा ही रूपकुंड झील में भी हुआ। सुनसान व पहाड़ों के बीच स्थित इस जगह को अपने ऑपरेशन के लिए माकूल स्थान समझते हुए एलियंस ने इस झील पर अपना डेरा जमा लिया था और झील के अंदर ही अपना स्पेसशिप यानी कि विमान उतारकर एक लैब स्थापित कर ली, जहां पर वे अलग अलग देशों के लोगों को अफरत कर लाते थे और उन पर शोध किया करते थे। भूख, अत्यधिक ठंड और गहन शोध की लंबी प्रक्रिया में झेल पाने के कारण इन लोगों की दर्द विदारक मौत हो जाया करती थी। इसीलिए वहां पर दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के कंकाल पाए गए हैं। हालांकि इसके भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन स्थानीय जनता और पर्यटकों का कहना है कि झील के अंदर से बड़ी अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी भी सूरत में इंसानी आवाजों से मेल नहीं खाती। इसके अलावा वहां पर रात के समय आसमान से आती हुई कोई बहुत चमकीली चीज दिखाई देती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। उसकी चमक इस कदर तेज होती है कि उस पर नजर भर भी आंखें नहीं टिक पाती। तो दोस्तों, जाहिर है यह यूएफओ का कमाल है, क्योंकि इस बेहद उन्नत तकनीकी को अभी तक विश्व का कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाया है। दोस्तों, सदियों तक इन कंकालों को हिमालय की ठंड और बर्फ ने संरक्षित रखा और गहन जांच करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इन सभी की मौत सिर पर लगी भयानक चोटों से हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि एलियंस मानवीय दिमाग पर शोध कर रहे थे। दोस्तों, हकीकत यह है कि रूपकुंड झील आज भी उन सैकड़ों आत्माओं की अनसुनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए है। क्या आप भी कभी इस रहस्यमयी झील की यात्रा करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इसमें कोई और भी रहस्य छिपा हुआ है? अपने विचार हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह रहस्य भरी कहानी सुनने के बाद यदि आप रूपकुंड की सैर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप रूपकुंड के विविध
परिदर्शियों के माध्यम से एक रोमांचक ट्रैक पर निकलें, अनोखे गांवों से गुजरें, चट्टानी इलाकों से निपटें और ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने की चुनौती का आनंद लें। यहाँ प्रत्येक कदम एक उपलब्धि की भावना प्रदान करता है। दोस्तों, रूपकुंड प्रकृति का फोटोजेनिक पैलेट भी है। यह दुनिया भर के फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को आमंत्रित करते हुए मनमोहक सौंदर्य के साथ एक कैनवास भी प्रस्तुत करता है। आप यहाँ पर जाकर शांत घास के मैदान, जीवंत वनस्पतियों और ग्लेशियल झील के प्राचीन जल को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। यहाँ की हर तस्वीर हिमालय की प्राकृतिक भव्यता की कहानी बयां करती नजर आती है। दोस्तों, रूपकुंड की रहस्यमयी झील के पीछे कुछ अच्छे कारण भी हैं। आप इस झील के साफ पानी में झांककर सतह के नीचे प्राचीन कंकालों के अवशेषों को देख सकते हैं। इस दौरान इतिहास और किंवदंतियों की रहस्यमयता को अपनी कल्पना पर हावी होने दें, तब जाकर आप इस भयावह दृश्य के पीछे की कहानी पर विचार कर पाएंगे। इसके अलावा आप रूपकुंड झील के पास कैंपिंग करके पहले कभी नहीं देखी हुई शांति का अनुभव करें। यहाँ तारों से जगमगाते आसमान के नीचे पास में पानी की मधुर ध्वनि के साथ सो जाना प्रकृति से जुड़ने का एक अविस्मरणीय तरीका हो सकता है। दोस्तों, यहाँ जाकर आप इन पहाड़ों में रहने वाले स्थानीय समुदायों से जुड़ें, उनकी परंपराओं में डूब जाएं, उनसे कहानियां साझा करें और उनके जीवन के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपके लिए एक हिमालयी संस्कृति की समृद्ध विरासत को जानने के साथ साथ सार्थक संबंध बनाने का भी अवसर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी ठीक लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू।